हर इंसान अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उसे एक सीढ़ी की तलाश में रहता है। हमारी आज की कहानी में एक उभरता बिजनेसमैन महेंद्र रेड्डी तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ता जा रहा था। वो दौलत के आसमान को अपनी मुट्ठी में करने की फिराक में था, पर उसकी तन्हा नेग्लेक्टेड पत्नी प्रणीता अपनी जरूरतों को तृप्त करने की वो सीढ़ी ढूंढ रही थी जो उसे पड़ोस के युवक नीलेश में दिखी। मेरा सब्र अब खत्म होता जा रहा है। ये अकेलापन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। शादी का ये मतलब तो नहीं कि दोस्ती, रोमांस, प्यार सब भुला दिया जाए। मेरी कुछ जरूरतें हैं, क्या मुझे उन्हें पूरा करने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी? पापा और अम्मा को मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं जो मैं पूरा करके रहूं, लेकिन मन भटकता है। कभी एक जरूरत सी महसूस होती कि कोई हो। दूसरी तरफ नीलेश पढ़ाई और एक्सपेक्टेशन के तनाव से राहत पाने के लिए एक थरथराते एडवेंचर की सीढ़ी पर सवार हो गया। महेंद्र जी और 3 दिन आउट ऑफ स्टेशन रहने वाले हैं। मैंने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया है और तुम अब तक मुझ पर टूट नहीं पड़े। प्रणीता और नीलेश के बीच में एक जबरदस्त अफेयर शुरू हुआ जिसकी नींव थी जिस्मानी जरूरत। पर कोई भी अफेयर सिर्फ जिस्मानी जरूरत तक तो सीमित रहता नहीं। हाँ, तो मुझे ये रिश्ता ही तोड़ना है, निकलना है इस रिश्ते से। नीलेश, इस रिश्ते की सीढ़ी मैंने रखी थी हम दोनों के बीच, और तुम खुद वो सीढ़ी चढ़कर इस रिश्ते में दाखिल हुए थे। ये रिश्ता हम दोनों की रजामंदी से जुड़ा है और हम दोनों की रजामंदी से ही टूट सकता है। और ना ही कोई खुफिया रिश्ता कभी गुप्त रह पाता है। अफेयर के तनाव से उठता धुआं दुनिया को हल्की सी बू तो देता ही, लेकिन अब मेरा दिल नहीं करता। क्यों? और मुझे अभी कोई नया रिश्ता बनाना भी नहीं है। देखो, मुझे इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे कंसंट्रेट करना है। मैं जा रहा हूँ। नीलेश, प्लीज प्लीज बीच, मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। हमारा रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं है। तुम्हारे आने से पहले मैं बहुत अकेली थी, मुझे जिंदा किया है। तुम्हारे आने के बाद मैं अपनी दिल की बातें तुमसे कह सकती हूँ, तुम्हारी बातें सुन सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं दिन भर तुम्हारे बारे में सोचती हूँ और वेट करती रहती हूँ कि हम कब मिलेंगे। I love you. I love you so much. I love you. ये जरूरी नहीं है कि इंसान की हर जरूरत पूरी तरह से और ठीक उसी तरह से पूरी हो जिस तरह से इंसान समझता है। जरूरत थी कि महेंद्र अपनी एम्बिशंस की जरूरतों को थोड़ा काबू में रखता, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करता, ताकि वो अपनी पत्नी की जरूरतों पर ध्यान दे पाता। जरूरी था कि प्रणीता अपने पति महेंद्र से अपनी जरूरतों के बारे में बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करती, बजाय इसके कि वो मायूस होकर अंदर ही अंदर घुटती रहती। साथ ही जरूरी था कि नीलेश अपने माता पिता से साफ साफ कम्युनिकेट करता कि वो बुरा फंसा है और उसे मदद की जरूरत है। इन तीनों में से अगर एक भी इंसान अपनी जरूरतों को सही वक्त पर कम्युनिकेट कर पाता तो शायद ये इतना भयंकर कांड टल जाता। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और दस्तक के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।